अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो यू ऑल आर फाइन। केमिकल इक्विलिब्रियम का हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। आज हमने इसकी एप्लीकेशन पढ़नी है। ये हमारा पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट ली चैटलियर्स प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया था, उसके इफेक्ट्स पढ़े थे, उसकी डिफाइन देखी थी। आप वो लाजमी देख लीजिएगा। तो डिस्कस करते हैं हमारी एप्लीकेशंस जो हैं, वो 2 एप्लीकेशंस हैं हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है आज। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट एप्लीकेशन है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसके अंदर हमने सल्फर ट्राईऑक्साइड की फॉर्मेशन करनी है। सल्फर डाइऑक्साइड को जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है? सल्फर ट्राईऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। इसके अंदर हमने इफेक्ट देखने हैं कि कौन कौन से इफेक्ट देखने हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखना है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखना है एंड इफेक्ट ऑफ कंसनट्रेशन देखना है। तो हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को पहले हम डिस्कस करते हैं, उसकी बात करते हैं। जब टेम्परेचर हमारा लो होगा, लो होने का मतलब है जब टेम्परेचर हमारा यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर, और हम वहाँ उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जब हमारे पास प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोगों ने मेरे फर्स्ट पार्ट में, इस वीडियो की फर्स्ट पार्ट में नहीं देखा तो लाजमी देख लीजिएगा। हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया था इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसनट्रेशन। बात करें इफेक्ट ऑफ प्रेशर की, तो हमारे पास एक लॉ था 40 बॉयज़ लॉ में हमने पढ़ा था कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वॉल्यूम के। इसका मतलब क्या है कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये वही रूल यहीं पर भी अप्लाई होगा। जब हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो हम वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, हम नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। प्रेशर को हम इंक्रीज करें, रिएक्शन शिफ्ट, द नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज, तो रिएक्शन में जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। वहीं सेम बात, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। मैंने अभी बोला है कि हम वॉल्यूम की जगह पर नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, अब कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा हमारी रिएक्शन के अंदर? इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, हायर विल बी द सल्फर ट्राईऑक्साइड। हो सब अच्छी तरह से कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ आ गया होगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या है, किस तरह से हमारे सल्फर ट्राईऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रिकलैंड आइड प्रोसेस, जिसमें किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है? फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड की हमारे पास फॉर्मेशन हो रही है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के हम रिएक्ट करवाएंगे आपस में तो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, जिसकी डेल एच की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव में है 180.7। यहाँ पर भी डेल एच की वैल्यू दी हुई है ट्राईऑक्साइड की, सॉरी सल्फर ट्राईऑक्साइड की। तो यहाँ पर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो देखते हैं हमारे पास है डेल एच की वैल्यू नाइट्रिक ऑक्साइड की पॉजिटिव प्लस 180.7 kJ पर मोल। तो इसका मतलब हमारा जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, और ये वाला हमारा जो रिएक्शन है वो कौन सा होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। इसके अंदर हम देखते हैं हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कंसंट्रेशन एंड प्रेशर का क्या क्या है, इफेक्ट क्या क्या है इसके अंदर। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे इस सिस्टम के अंदर तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, और हमारा जो रिएक्शन प्रोसीड होगा, जो रिएक्शन हमारा बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन बन रहा होगा। कौन सा बन रहा होगा? एंडोथर्मिक बन रहा होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन के अंदर जब हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की बात हो रही है, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, रिएक्शन विल बी द फॉर्मेशन, तो उसकी हमारे पास फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर के अंदर कोई इफेक्ट नहीं है। क्यों इफेक्ट नहीं है? हमारा इस सिस्टम के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर प्रेशर का कोई इफेक्ट क्यों नहीं है वो डिस्कस करते हैं। There is no effect of pressure in the formation of nitric oxide. Why? Because in reaction there is no change in volume take place, because one volume of nitrogen reacts with one volume of oxygen to give two volume of nitric oxide. Therefore a change in pressure has no effect on the equilibrium. होप सो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ये हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अगर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा।
अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।